नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोला वो सीधा जेल चला गया। राज्य की राजनीति में पिछले 2.5 वर्षों से शह और मात का बड़ा खेल चल रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से बीजेपी विरुद्ध महाविकास आघाड़ी की लड़ाई उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुई, जो समय के साथ काफी तेज और तीखी होती चली गई। बयानों में नाराजगी, उपहास और एक दूसरे को नीचा दिखाने के तेवर नजर आने लगे। बीजेपी की ओर से आघाड़ी सरकार के नेताओं को सिद्धांतहीन, अवसरवादी एवं भ्रष्ट बताया जाता रहा। किरीट सोमैया लगातार वाक्य प्रहार करते रहे। विपक्ष के नेताओं के रूप में देवेंद्र फडणवीस भी आघाड़ी सरकार की कीचाई में पीछे नहीं रहे। मुख्य रूप से एनसीपी पर प्रहार किया जाता रहा, क्योंकि शरद पवार की वजह से ही आघाड़ी बनी थी। देश में जैसा माहौल चल रहा था, उसे देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के खिलाफ सक्रिय हो गई। आघाड़ी सरकार ने आदेश निकालकर सीबीआई को आने से रोक दिया, लेकिन ईडी को नहीं रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को अधिकार संपन्न बताते हुए राज्यों में उसकी कार्यवाही को वैध ठहराया। इसी तरह से एनईआई और एनसीपी को भी आघाड़ी सरकार नहीं रोक पाई। सबसे पहले ईडी ने आघाड़ी सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख को निशाना बनाया। बीजेपी नेताओं को लगा कि उनकी घेराबंदी के लिए गृह मंत्रालय का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए शुरुआत देशमुख से की गई। अंबानी के बंगले के पास मिले विस्फोटों के प्रकरण को इसी तरह से उलझाया गया कि परमबीर सिंह, सचिन वजय, इनको शामिल किया गया। 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली का तथा मुखौटा कंपनियों के आरोप लगे। अनिल देशमुख के जेल जाने के बाद एनसीपी के तेज तर्रार नेता नवाब मलिक को घेराबंद की गई। नवाब को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता के रूप में वे बीजेपी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। करीबन दर्जन भर शिवसेना नेताओं को नोटिस जारी की गए। जब शिवसेना में फूट पड़ने के बाद आघाड़ी सरकार गिर गई, तो स्पष्ट हो गया कि अब संजय राउत पर कार्रवाई होगी। शिवसेना ने तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में संजय राउत बीजेपी पर लगातार प्रहार करते हुए तीखे आरोप लगाते रहे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि 2019 में राउत की वजह से ही युति की सरकार की बजाय आघाड़ी की सरकार अस्तित्व में आई। इस वजह से राउत बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 बन गए। शिवसेना विधायकों में फूट डालने के बाद भी संजय राउत ज्यादा मुखर हो गए थे। ऐसे में उन पर कार्रवाई होने का अंदेशा काफी समय से लग रहा था, लेकिन यह कार्रवाई इतनी जल्दी होगी इसकी संभावना कम लग रही थी। पात्राचाल का मामला काफी समय से पहले बीजेपी ने उठाया था। इसी बीच राज्यपाल कोश्यारी के मुंबई को लेकर टिप्पणी के एक दिन बाद ही ईडी ने राउत पर शिकंजा कस दिया और संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया।